आज हम आप सब जानते हैं कि हम किस वजह से घर में इकट्ठे हुए कि 2000 साल पहले यीशु मसीह जीवित हुआ। और ये जो यीशु मसीह जीवित हुआ है, इसके सरीके कोई भी मसीह लोगों के लिए इससे बड़ी महिमा, इससे बड़ी कोई महिमा की बात नहीं है ना। अगर मसीह लोगों के पास में कुछ है नहीं, लेकिन उनको अगर ये विश्वास है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, तो यही उनके लिए जीने के लिए काफ़ी है। क्योंकि दुनिया में ज़्यादा करके लोग है ना मरे लोगों को पूज रहे हैं, लेकिन मसीह लोगों के पास में जो जिंदा उम्मीद है कि यीशु मसीह जीवित है ना। ऐसे नहीं है कि दुनिया में बहुत से लोग जीवित हुए मरने के बाद। यीशु मसीह नहीं, बहुत सारे लोग जीवित हुए, लेकिन फर्क ये है कि वो जीवित हुए और फिर मर गए। लेकिन यीशु मसीह जीवित हुआ और हमेशा के लिए जीवित है ना। ये बड़ा फर्क है। इसीलिए जितने भी जो प्रभु के लोग हैं वो मरने से नहीं डरते है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। मैं जिंदा हूं, तुम भी जीवित रहोगे। यही कारण है कि मसीह लोग है ना को मरने का डर नहीं। अगर किसी के अंदर में अगर डर लगता है मरने का, तो जाके अपने आप को जांचे कि मसीह में है या नहीं। अगर मसीह में है तो मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर गए। जीवन से पार होके है ना, तो मसीह लोग जो है उनका जीवन है ना बाकी लोगों से अलग कुछ दिखना चाहिए। दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? कि जैसे लोग जी रहे हम भी वैसे ही जिए, हाँ? जैसे लोग सोच रहे वैसे ही हम भी सोचे। हो नहीं सकता ऐसा है ना, क्योंकि अभी प्रार्थना भी की कि नई सृष्टि, नया जन्म, ये क्या है? ये यीशु मसीह में है। अगर पुराना मनुष्य मरा नहीं तो नया कैसे काम करेगा? नहीं कर सकता है ना। इसीलिए लोग पुराने मनुष्य को मरने ही नहीं देते। शैतान भी नहीं चाहता कि वो मरे करके है ना। कुछ भी करते रहो, कितना भी धर्म का काम करते रहो, लेकिन अगर पुराना मनुष्य, पुरानी सोच नहीं मरती है तो तुम कितना भी धर्म का काम करते रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते है ना। ये मसीह जीवन जो है वो यीशु मसीह के साथ में मारे जाना, गाड़ी जाना और यीशु मसीह के साथ में जिंदा हो जाना है ना। ये मसीह जीवन है ना। जो एक मिशनरी जिसका नाम था हेनरी मार्टिन है ना, जिसने हमारा हिंदुस्तानी का न्यू टेस्टमेंट का ट्रांसलेट किया। उसने 3 देश के न्यू टेस्टमेंट को ट्रांसलेट किया।
एक हमारा हिंदुस्तानी, एक अरेबिक और एक पर्शियन। और ये है ना, ये व्यक्ति पर्शिया में और अरब देशों में काम करता था और हिंदुस्तान में काम करता था, मिशनरी का। और ये बिल्कुल अकेला काम करता था। और जब इसने ये सारी इसको ट्रांसलेट कर दिया, उसके बाद में इसको है ना, इसको पर्शिया के शाह के सामने में पेश कर दिया गया और उसको बोला गया कि तूने इस्लाम का जो विश्वास का जो वो है, क्रीड बोलते जिसको, वो बोल। क्या है वो? कि खुदा एक है और वही खुदा है और उसका एक ही नबी है जो मोहम्मद है। ये इस्लाम का क्रीड है, मतलब उसका विश्वास। हम है ना आजकल मालूम नहीं क्या भूल गए, हमारा प्रेरितों का विश्वास बोलना है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। कई लोगों को पता ही नहीं हम क्या विश्वास करते हैं। हम क्या विश्वास करते पता ही नहीं है, सालों से पता नहीं होता कभी कभी कि हम क्या विश्वास कर रहे हैं, है ना। तो उसको जब बोला गया कि भाई तू ये बोल दे और तेरे को छोड़ दिया जाएगा या तेरे को मारा नहीं जाएगा, उसने क्या बोला? उसने सुन लिया सबकी और बोला एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है और उसका एक ही बेटा है यीशु मसीह। उसका एक ही बेटा है यीशु मसीह, और उसको मार दिया गया। हमारे पास में ये नया नियम और ये बाइबल है ना बड़े आसानी से नहीं आ गया। इसके पीछे अगर इसका इतिहास अगर जाके पढ़ेंगे है ना, तो कई लोगों ने इसके पीछे शहीद हो गए ये हमारे तक पहुंचने के लिए, है ना। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि ये जो वचन है ये हमारे तक पहुंच जाए। और इसीलिए आजकल क्या हो रहा है कि ये जो वचन है इसके अंदर में मिलावट शुरू हो गई, इसको बदल देने मग रहे लोग। और ये जो वचन है इसके अनुसार काम नहीं करने मग रहे, है ना। वचन पढ़ते हैं लेकिन करते हैं काम अपने अनुसार। वहां भी जीवन नहीं है, लेकिन उनके पास जीवन नहीं है ना। मसीह जीवित हुआ और जीवित है और जीवित रहेगा। तो ये ऐसा जब हम ऐसे लोगों के बारे में इनकी गवाही सुनते हैं या इनके बारे में सोचते हैं तो हमारे जीवन में कोई चैलेंज मिलता है? नहीं मिलता है कि भाई हम ये वचन पढ़ रहे हैं या ये वचन को सुन रहे हैं, ये हमारे पास में ऐसे ही नहीं आ गया। इसके पीछे कई लोगों ने है ना अपनी जान दे दी हमको पहुंचाने के लिए, और हमको है ना कि हम भी इसके द्वारा जीवन पाए। आज हमारा मकसद क्या है? सिर्फ यही नहीं है कि आओ कि हम आए और कोई त्यौहार को मना दिए और चले गए, बाद में भूल गए कि क्या है ना यीशु मसीह ऐसा क्यों हुआ या उसके पीछे चलने वाले क्यों ऐसे हुए। ये मकसद नहीं होता है, वो तो धर्म हो गया। हमारे देश में लोगों को धर्म के आत्मा ने पकड़ा है। जिस दिन पवित्र आत्मा पकड़ेगा उस दिन उनकी सोच बदल जाएगी, उनके काम करने के तरीके बदल जाएंगे, उनका सब कुछ बदल जाएगा, सोच बदल गए, है ना। यीशु मसीह ने एक वचन हम पढ़ेंगे जो यीशु मसीह ने है ना मरियम को बोला था यूहन्ना 11:25 के अंदर में, यूहन्ना का 11 और 25 में, है ना, जब यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ था। यूहन्ना 11 उसका 25, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मतलब मैं पुनरुत्थान नहीं होऊंगा, है ना। यार कोई समझ रहा क्या बोल रहा है यीशु मसीह? पुनरुत्थान ही मैं हूं। हाँ, हम बोलते हैं अब्राहम का विश्वास,
अब्राहम ने क्या विश्वास किया था? हाँ? अब्राहम का विश्वास क्या है? क्या विश्वास किया? हम अब्राहम के बारे में बात करते हैं, अब्राहम का विश्वास है ना। तीन लोगों के बारे में बोलता है कि हमारे पुरखा है, हमारी पेट्रियार्ट है ये, हाँ, अब्राहम, इसहाक और याकूब। क्या विश्वास था? अब्राहम का विश्वास क्या था? है ना, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अपने बेटे को ले, हाँ, इसहाक को, और जा और क्या कर, बलिदान चढ़ा। क्या विश्वास किया उसने? हाँ, अब्राहम ने उस समय में जाके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास किया कि ये परमेश्वर है जो मारेगा भी तो जिला देगा, क्योंकि ये पुनरुत्थान है। हमारी जो बुनियाद है, हमारा जो फंडामेंटल जो है ना, जिसको बोलते बिलीव है ना, बुनियादी विश्वास क्या है? पुनरुत्थान। अगर हमारे अंदर में पुनरुत्थान नहीं है, इसीलिए जीवन नहीं बदलता है ना, है ना, मर के जिंदा ही नहीं हुए, कैसे जीवन बदलेगा? है ना, जाके प्रेरितों के काम का किताब आना पढ़ो कि ये जो लोगों के जीवन में बदलाहट आ गई, इनका पूरा का पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, उसका कारण क्या था? वो उन्होंने पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास किया। और जब जब पुनरुत्थान का वचन आएगा और आप विश्वास करेंगे, आपका जीवन बदलेगा। जब पुनरुत्थान के ऊपर यहाँ पर यीशु मसीह है ना, इसको बोल रहा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ? किसने बोला ये? जीवन खुद बोल रहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मतलब जीवन बात कर रहा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था और परमेश्वर खुद, और वही क्या हो गया? देहधारी हो गया। मतलब कि वो जीवन है ना, वो जो वचन था उसमें क्या आ गया? ज्ञान प्राण आ गया। है ना, वचन जब तक के वचन है ना, सिर्फ वचन है, कितने बड़े बड़े शब्द है, जिस तरीके से आजकल जो वचन और जो भाषा और जो शब्दों को ट्विस्ट करके और बड़े अच्छे तरीके से पेश किया जा रहा है, और यही आर्ट बता रहे हैं, है ना। अगर कितना भी भारी वचन हो, कितने भी भारी शब्द हो, कितने भी सुंदर शब्द हो, लेकिन उसमें जीवन नहीं है तो वो सारा मरा हुआ चीज है। जीवन नहीं है, मरा हुआ है। हाँ, यहाँ यीशु मसीह बोलता कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यानी कब विश्वास करना है? कब है ये? हाँ? आपके मरने के बाद नहीं, अभी इसी वक्त, है ना। क्योंकि ये जो वचन है, इसको मैं कई बार बताया, इसको कहा जाता है दबार। हाँ, इसका जो इब्रानी शब्द है वो क्या है? दबार। दबार का मतलब जैसे ही परमेश्वर के मुंह से निकला, जैसे ही वचन निकलता है वो एक्टिव हो जाता है। हाँ? वो जीवन देना शुरू कर देता है। हाँ? प्रभु ने बोला उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। हाँ? जैसे बोला एक्टिव हो गया। हाँ? जो बोलते गया वो होते गया, है ना। आज भी वो बदला नहीं, वही परमेश्वर है, बोलता है होते चले जाता है ना। लेकिन चीज क्या है? किस चीज की कमी है? हाँ? विश्वास ही नहीं करते लोग। हाँ? विश्वास ही नहीं करते। अगर ये जाके लाजर के बारे में, ये जो 11 अध्याय ये लाजर के मृत्यु के बारे में, उस टाइम में यीशु मसीह ने ये बात बोला था, मैंने जाके उसको गहरे से पढ़ो कि क्या बोल रहा है यीशु मसीह वहाँ पर और कब के लिए बोल रहा है। और आज हम जाएंगे और वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 20वां अध्याय
1 से लेकर 19 तक, यहाँ पर यहाँ यीशु मसीह के 1 से लेकर 19 तक 20। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर उन्होंने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। साथ में पढ़ेंगे 19। है ना, यहाँ पर जिस तरीके से यीशु मसीह जब जीवित हो गया, हाँ, तो क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ ये 2 चेले है ना, जिनको सुसमाचार मिला कि ऐसा हो गया है करके, क्या किए? दोनों भागे के कहाँ थे नहीं मालूम। है ना, ये 2 के बारे में अगर बड़ी स्टडी करेंगे आप, अगर पढ़ेंगे इनके बारे में ना, तो ये जो 2 चेले, ये 2 चेले कौन है? एक पतरस है और एक यूहन्ना है ना, ये 2 चेले है ना। ये बहुत इमोशनल है ये दोनों, है ना। देखना, ये दोनों हमेशा यीशु मसीह के साथ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ, ये शांत नहीं बैठते। और यूहन्ना जब किताब लिख रहा है, यूहन्ना की पत्री, अपना नाम नहीं लिखता कभी भी। हाँ, कभी गौर किए नहीं मालूम आजकल के जैसा। हाँ, नाम नहीं लिखता अपना यूहन्ना, है ना। बोलता यीशु ने जिससे प्रेम किया, अपना नाम नहीं लिखता वहाँ पर। आजकल लोगों को नाम चाहिए। हाँ, तो ये दोनों चेले दौड़े, क्या किए? कब्र की तरफ दौड़े और वहाँ पर है ना, इनका ये दिखाता है कि इनका ये कितने भाविक हो गए। लेकिन ये सारी बातें भूल गए यीशु मसीह की कि उसने क्या बोला था, उसकी सारी बातें। लेकिन इनके अंदर में एक जिज्ञासा थी, एक है ना, कोई चीज़ की बड़ी भूख और प्यास थी, और ये रुके हुए थे।
है ना। अभी इनको भी नहीं जानते कि क्यों रुके थे, क्या रुके थे, लेकिन इन्होंने जैसे ही सुना कि भाई उसका है ना, उसका जो शव है यीशु मसीह का वो नहीं है वहाँ पर, गायब हो गया, इनको चिंता हो गई। हाँ, कि हमारे गुरु को कहाँ लेके चले गए। हाँ, क्योंकि ये सारा जो यीशु मसीह ने इनको बोला था भूल गए वो क्या क्या बोल रहा था वो। हाँ, ये क्यों होता है मालूम आपको, लोग वचन पढ़ते लेकिन याद नहीं रहता है, या उसको कर नहीं सकते हो। कारण क्या है, इनका चेलों का भी वही हाल था, अलग नहीं था, है ना। जब तक के पवित्र आत्मा आता नहीं है, बातें समझ में आती नहीं है लोगों के। बात कभी कभी है ना, लोग बड़ा कि उनको समझाने की कोशिश करते हैं, हाँ, वचन को समझाने की कोशिश करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, है ना। एक चीज ध्यान में रखो, लोगों को कितना भी है ना समझाओ, वो बोलते हैं ना वो उसके बराबर है भैंस के सामने बीन बजाने की, उसके नहीं समझ में आएगा, पवित्र आत्मा ही नहीं है वहां पर, नहीं समझ में आएगा। यहां से तो बोलते रहेंगे लेकिन जीवन में नहीं दिखेगा, है। ये दो चेलों के भी इसी तरीके से हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप जाके, बड़े खास बात जो ये है, 11 वचन और 12 वचन पढ़िए कोई। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। 13 भी बोलो। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और ले गए, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। बस, हाँ, ये भी नहीं पहचान रही है ना। लेकिन इसके ये स्त्री के अंदर में एक बहुत खास बात है ना। ये दो बड़े ही भाविक होके आए, बड़े इमोशनल होके आए, बड़े क्यूरियस होके आए, लेकिन जब देखा तो कहाँ गए मालूम नहीं, यहाँ नहीं लिखा है कहाँ गए, लेकिन नहीं थे वहां पर, चले गए मतलब, हाँ। लेकिन ये क्या करी, वहां ठहरी रही। कितने लोग यीशु मसीह के लिए ठहरे रहे, हाँ? कितने लोग कभी कोशिश ही नहीं करते। लोग आते हैं कि हाँ, यीशु मसीह के बारे में कभी सोचते नहीं है, कभी कुछ करते नहीं है। लेकिन ये स्त्री का जो खासियत है ना, इसको कहते हैं, है ना। और क्या हुआ कि ये पहचान नहीं रही थी, जैसे ही आवाज सुनी, जैसे ही यीशु मसीह ने उसका नाम लिया, वैसे ही समझ में आया। कितने लोग हमारे रुके रहते, यीशु मसीह हमारा नाम ले, हम सुने यीशु मसीह के मुंह से अपना खुद का नाम, तब पहचान होती है ना। उतना देर लोगों के पास में आजकल समय कहाँ है। हम जो दुनिया में जी रहे ना, इसके अंदर में एक चीज समझ में आती है, लोगों के अंदर ठहराव ही नहीं है, ठहराव ही नहीं है। कहाँ भाग रहे नहीं मालूम, और क्यों भाग रहे ये भी नहीं मालूम, और कहाँ जाके टकरा जाएंगे और कहाँ खत्म हो जाएंगे नहीं मालूम। सच में कोई ठहराव नहीं, हाँ? जो लोग परमेश्वर को के भूखे और प्यासे हैं, उनके अंदर में एक निशानी होती है, वो ठहरे रहते हैं, वो इंतजार में रहते हैं। ये मरियम है ना, ये क्या कर रही थी, इसके अंदर का जो इच्छा है वो दिखा रहा है, हाँ। इसके अंदर की जो भूख और प्यास है, ये देखना चाहती है यीशु मसीह को, है ना। मैं आपको बताना चाहता है कि जब तक कि आप यीशु मसीह को देखने की, है ना, इच्छा नहीं रखोगे, या भूख और प्यास में, यीशु मसीह नहीं मिलने वाला।
क्यों नहीं मिलता यीशु मसीह? मालूम इसी कारण से, शॉर्टकट मालूम नहीं मिलते कि कुछ तो भी सुपर नेचुरल हो जाएगा, कुछ सुपर नेचुरल नहीं होने वाला। मालूम आपको? कुछ नहीं होने वाला है ना। हमको रुकना पड़ेगा और भूख और प्यास लगना पड़ेगा। हमको भूख और प्यास ही नहीं है, भरे हुए पेट भरे हुए कुछ और खा के अटरम सटरम। जब हम ज़्यादा ही बाहर का कुछ खाते ना तो हमारी भूख मर जाती। हमारी हम खाना नहीं खा सकते, जो असली न्यूट्रिशन रहे ना उसको ही नहीं खा सकते। क्यों? आजकल वही हो रहा है ना, कोई दूसरी चीज़ से भरा हुआ है, बहुत सारी असली चीज़ चाहिए ही नहीं। हाँ, और उसी से बीमारी पैदा हो रही है ज़्यादा करके। हाँ, तो ये जो मरियम है ना, जैसे ही यीशु मसीह ने इसको बोला, ये मरियम, क्या हो गया इसका? इसकी आत्मिक आंखें खुल गई। यीशु मसीह की आवाज़ सुनने साथी है ना, जैसे ही हम यीशु मसीह की आवाज़ सुनते हैं क्या होता है? हमारी आत्मिक आंखें। लेकिन कभी कोशिश किए? मैंने पिछले टाइम भी मैं प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुनते। दुनिया में बहुत सारी आवाज़ चल रही है, अपनी खुद की आवाज़, तुम्हारे घर वालों की आवाज़, हाँ, दुष्ट की आवाज़, संसार की आवाज़, सब आवाज़ चल रही है। कैसे पहचानूंगी कि ये यीशु मसीह की आवाज़ है ना? क्योंकि सब कंफ्यूज चल रहा है ना। कई लोग है ना प्रभु की आवाज़ सुने, लेकिन है ना जीवन नहीं बदलता, चाल चलन नहीं बदलता है ना, सोच नहीं बदलती, सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन हमने परमेश्वर की आवाज़ सुने। जब पौलुस ने यीशु मसीह की आवाज़ सुना है ना, जिसको यीशु मसीह ने बुलाया, उनका जीवन देखो जाए। चेलों को जब बुलाया उसने, क्या हो गया? सब कुछ छोड़ के आ गए। जाके सुसमाचार पढ़ो। जैसे ही उन्होंने उस आवाज़ को सुना और उसका जो कमांड सुना, वो जो परमेश्वर की आवाज़ है उसके अंदर में कमांड होता है, उसके अंदर में आज्ञा होती है, जीवन बदलने वाली है ना। जो ये आवाज़ को सुनता है उसका जीवन वैसा नहीं रहता है ना। जाके पढ़िए क्या ना, यहाँ प्रेरितों के काम 9 अध्याय में अगर तुम पढ़ेंगे कि ये जो पौलुस था ये क्या कर रहा था। 9 अध्याय में इसका जो ये है, इसने जैसे ही यीशु मसीह की आवाज़ सुना, हाँ, 3 वचन 9 का। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हाँ, क्या सुन लिया इसने? और सब लोगों को मालूम है इसके बाद में उसको क्या हुआ। हाँ, इसके बाद में ये शाऊल को क्या हुआ है ना। कई लोग बोलते हैं कि ये शाऊल है ना जब आवाज़ सुन लिया तो ये पौलुस बन गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है ना गलत शिक्षा है। गलत शिक्षा नहीं, मतलब वो बात नहीं है। इसके दोनों ही नाम है, इसका नाम शाऊल भी है और इसका नाम पौलुस भी है ना, क्योंकि इसके पास में रोम का भी नागरिक था ये और यहूदी भी था, तो इसके दोनों ही नाम है। इसका जो यहूदी नाम है वो शाऊल है और जो इसका जो यूनानी नाम है ना, जो रोम का जो नाम है वो पॉल है। वो बदला नहीं, वहाँ पर नाम नहीं बदला उसका कहीं पे भी। तो यहाँ पर क्या हो गया? वो आवाज़ सुना, किसका? यीशु मसीह का आवाज़ सुना और क्या हो गया? उसका जीवन बदल गया है ना। यहाँ पर क्योंकि यीशु मसीह की आवाज़ सुनने से क्या होता है? मालूम क्या? आत्मिक जागृति आ जाती है। ये आवाज़ ही ऐसा है, ये आवाज़ ही ऐसी है। जिसने यीशु मसीह की आवाज़ सुना वो व्यक्ति वैसे नहीं रह जाता। तो वो व्यक्ति जैसा था वैसे नहीं रहता, वो व्यक्ति बदल जाता है ना उसकी आवाज़। क्योंकि हम दुनिया की आवाज़ हमारे कानों में इतनी गूंज रही है कि यीशु मसीह की आवाज़ कहीं से आती नहीं है। हम वचन पढ़ते है ना। मैं कई बार है ना ये लोगों को कई बार मैंने राय दिया कि भाई आप जब वचन पढ़ते हो ना
तो आप ये सोच के मत पढ़ो कि वचन मैं प्रचार करने के लिए या दूसरों के लिए या किसी को बताने के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं वचन अपने लिए पढ़ रहा हूँ, तो जो वचन बोल रहा है वो मेरे को बोल रहा है। मैं जब यहाँ प्रचार कर रहा हूँ तो ये वचन सबसे पहले मेरे को बोल रहा है, दूसरे नंबर पे आपको बोल रहा है। तो यहाँ ये जो मरियम है ना, ये यहाँ पर इसके समझ में आया ये तो यीशु में है, क्या हो गया। फिर ये स्त्री ने क्या किया, जाके बाकी के लोगों को क्या दिया, सुसमाचार दिया। किसने दिया सुसमाचार? हाँ नहीं, ये दोनों चेले भी आए थे, लेकिन पहला जिसका मुठभेड़ यीशु मसीह के साथ हुआ वो कौन था? हाँ? क्यों 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 हुआ? ये बात नहीं है वो स्त्री थी या पुरुष था, है ना। यहाँ पर ये बात है कि जिसके अंदर में यीशु से मिलने के लिए भूख और प्यास है, हाँ? जिसके पास में यीशु से मिलने के लिए ठहराव है, जो समय जो देता है। हम कैसे मसीह लोग हैं ना, यीशु मसीह को बोलते, यीशु मसीह मेरे पास में बहुत काम है, तू बैठे रहे, मैं पहले अपना काम कर लेता, बाद में मिलूंगा। ऐसे दौर में हम जी रहे और बोलते कि प्रभु हमारे जीवन में काम कर देगा, ऐसे करेंगे। कभी कभी हमारे समझ में नहीं आता हम किसको, हाँ, परमेश्वर को जो सृष्टि करता है उसको कभी कभी हम कमांड करते हैं, रुके नहीं रहते उसके लिए। कभी कभी लोगों की प्रार्थना सुनना तो आप है ना, अगर आप में अगर पवित्र आत्मा है ना, तो सच में ऐसे लगता है यार ये लोग है ना प्रभु की है ना बेइज्जती करा रहे हैं, या उसको है ना, जैसे सोच लिए कि वो दुकान वाला है, जैसे हम दुकान में जाते हैं ना, भैया वो वाला वो सामान दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, ये बांध दे, ये कर दे, इसको पैक कर दे। इस तरीके से लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु हमको ये कर दे, हमारे लिए वो कर दे, हमारे लिए ये कर दे। हाँ, क्या सोच के रखे प्रभु को? कभी कभी सेंस ही नहीं होता, क्यों? हाँ, हमारे देश में ऐसा होता है, हम ऐसी बैकग्राउंड से आए, वो बैकग्राउंड अभी भी खत्म नहीं हुआ। हाँ? वो चीज़ अभी भी खत्म ही नहीं होती। किस तरीके से प्रभु को मानते हैं, किस तरीके से उसके लिए भूख और प्यास है, उसके लिए ठहराव है ना भाई। ये यीशु मसीह पुनरुत्थान है, और ये पुनरुत्थान का जीवन उसने हमको दिया है। जिनमें यीशु मसीह है उनके अंदर में क्या है? जीवन है। यूहन्ना 14:6 के अंदर में यीशु मसीह ने क्या क्या क्लेम किया? यूहन्ना 14:6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यहाँ यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि आओ मैं तुमको बताता हूँ मार्ग क्या है, आओ मैं तुमको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है, आओ मैं तुमको बताता हूँ कि जीवन क्या है। ये नहीं बोला है ना। बाकी के जितने भी जो महापुरुष हो गए या जितने बड़े बड़े लोग हो गए, इन्होंने ये बोला कि आओ हम तुमको बताते हैं। यहाँ ये नहीं बोला गया। क्या बोला गया? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर यीशु मसीह यहाँ बोल देता कि और भी है, सिर्फ मैं नहीं हूँ। अगर आपको अगर सतावट से बचना है ना, तो ये बोलना शुरू कर दो, नहीं सिर्फ यीशु मसीह नहीं, और भी कुछ और भी चीज से जीवन मिलता है। और भी चीज से जीवन मिलता है। ऐसा हो सकता? अगर आपको सतावट नहीं चाहिए तो है ना, ये बोलना शुरू कर दो, नहीं सिर्फ यीशु मसीह नहीं। हाँ, यहाँ जब बात आ जाती केवल यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह,
ये जो मार्टर की बात मैंने किया, जो शहीद की बात मैंने किया, इसने क्या बोला? सिर्फ एक ही बेटा, केवल यीशु मसीह, परमेश्वर का एक ही पुत्र, सिर्फ यीशु मसीह। कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत आसान है ना। आजकल ट्विस्ट शब्दों का बड़ा ज़्यादा है ना, ये चल रहा है ना। हम किस तरीके से पेश करते हैं, हम हमारे पास में अगर जीवन है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने ये सारी बातें हमको क्या किया? बोल के और दिखाया है, करके। वो नहीं कि कोई रास्ता बताने आया, वो खुद रास्ता था, वो खुद जीवन था, वो खुद सच्चाई है। हाँ, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे ये प्रेरितों के काम 1:3 पढ़िए। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हाँ, क्या कर रहा था यीशु मसीह यहाँ पर? हाँ, क्या कर रहा था? बहुत सारे उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। देख रहे थे लोग आँख से, हाँ, दिखाया। और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा। और किसकी बात करते रहा? तो आज हमारे मसीह लोगों के पास में एक बात को छोड़ के कोई दूसरी बात नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का राज्य। चर्च क्यों है? कलीसिया किया है? कलीसिया एक ही चीज के लिए है, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज के, है ना। 40 दिन तक यीशु मसीह क्यों ये करते रहा? और यही आज्ञा भी दिया उसने, जाओ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, परमेश्वर के राज का सुसमाचार। आज हम कौन सा सुसमाचार प्रचार करते हैं? क्योंकि आज हम ऐड वाली दुनिया में जीते हो। सारा ऐड से चल रहा है, सब कार्यक्रम वहीं से चल रहा है ना। तुम कोई चीज़ को खरीदने की बात करो घर के अंदर में, है ना, तुम्हारे मैसेज में आ जाएगा वही चीज़। आज जो ये टेक्नोलॉजी है ना, तुम क्या बात करते हो वो सारी बातें उनके पास में पहुंच जाती है। सोचते कि किसी को पता नहीं चलता। तुम बात करो कोई चीज़ खरीदने की बाद में आपका फ़ोन खोलो, आपके पास है ना वो मौजूद है, हाँ भैया है, आया कर ले, फ़ोन कर ले, यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर ले, यहाँ ऑनलाइन मंगा ले। हाँ, है ना। आप सोचते कि क्या कौन सी दुनिया में हम पहुंच गए, है ना। हमको ये काम करने के लिए नहीं दिया गया है, हमको परमेश्वर के राज के बारे में बताने के लिए बात दी गई है। हाँ, लेकिन आजकल लोग है ना फोन खोल के क्या देखते रहते? बताओ मेरे को, ईमानदारी से बताओ, क्या देखते रहते? परमेश्वर की राज की तो बात दूर गई, कुछ और ही देखते रहते। कौन सा प्रोडक्ट क्या हो गया, कहाँ सस्ती चीज़ मिल रही है, कहाँ डिस्काउंट चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, परमेश्वर की राज की बात तो गई, कहाँ गई मालूम नहीं है ना। यीशु मसीह क्या करता रहा? 40 दिन तक परमेश्वर के राज की बात उनको बताते रहा पूरी तरीके से। यहाँ जब चेले प्रचार करने लगे, है ना, पहला कुरिन्थियों उसका 15:1-8 पढ़ दीजिए जल्दी जल्दी। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुन चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था संलग्न रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और केफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझ को भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। 34-35 भी पढ़ो उसका। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसा है जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। अब कोई यह कहेगा
मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं। है ना यहाँ बस है ना यहाँ पर। अब ये जो पौलुस है ये बोल रहा है कि क्यों, क्या है सुसमाचार, है ना। असली सुसमाचार क्या है? आज कौन से सुसमाचार की लोग बात करते हैं? आ जाओ यीशु मसीह में आशीष मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, हाँ हाँ ये हो जाएगा, है ना। सब अच्छी बात है, जो कुछ भी मिल जाए, लेकिन यीशु मसीह नहीं मिला, हाँ फिर क्या करोगे? सब तो मिल गया लेकिन जीवन ही नहीं मिला। सब कुछ किया लेकिन जीवन ही नहीं पाया, हाँ क्या होगा? कभी सोचो इस बात को, है ना। मैं हमेशा लोगों को एक चुनौती देता हूँ, चेतावनी देता हूँ, है ना। हमारे जीवन में कितने साल जिएंगे हम? 70-80 साल, 90 साल, 100 साल? 100 साल में कितने दिन हुए? गिनो कोई, बताओ मेरे को। कितने दिन जिए? 365 नहीं, लाख तो की तो बहुत दूर की बात है। लाख का 36,500 है, 36,500 है ना। कितने? 36,500 100 साल जी अगर जिया तो, हाँ हाँ 2036 हाँ? 36,500 है ना। जब वचन बोलता ना तुम्हारा जीवन भाप समान है, 36,000 होता कितना मालूम? काउंट करो कितने देर में खत्म हो जाता, हाँ? हाँ? और लोग सोचते कि बड़ा क्या कर लेंगे, हम नहीं मालूम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मालूम क्या 20,000 से 22,000 तक जीते हैं। बहुत कम लोग इतना 36,000 तक पहुँचते हैं। 60-70 का एवरेज है लोगों का जीने का। किस चीज़ के लिए लोग ना, कभी कभी मसीह लोगों के बारे, है ना, क्या जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं मालूम ही नहीं है, मकसद ही नहीं मालूम, है ना। आज है कल गायब हो जाएंगे, और दुष्ट लोगों के बारे में लिखा है कि भाई वो गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए, हाँ है ना। दुनिया में एक से एक राजा लोग आए, एम्परर, हाँ, जिनका आज नाम और निशान नहीं है। वो सोचते थे कि हमारा कभी खत्म ही नहीं होगा। आज उनके खंडर भी के अंदर भी कोई नहीं जाता, हाँ है ना। लेकिन हमारे पास में परमेश्वर ने कुछ ऐसा चीज दे दिया है, जीवन दे दिया है, हाँ? हमेशा हमेशा का जीवन दे दिया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं मरी चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, उन्हीं मरी बातों के पीछे लगे हुए हैं, जीवन का पीछा ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए जो लोग खाना पढ़े लिखे विद्वान हो गए, और जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने एक बात बोला, ये मसीह लोग महामूर्ख लोग हैं। परमेश्वर ने इनको ऐसा जीवन दिया है लेकिन इनको जीना ही नहीं आता, उसका पीछा ही नहीं कर रहे, लापरवाही कर रहे। परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उसको समझ ही नहीं पा रहे, हाँ? क्यों? माइंडसेट, है ना। ये जो माइंडसेट लेके, है ना, पहले जो था, और जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो ये माइंडसेट आपका टूट जाना चाहिए। यही खतरनाक है, वही नहीं टूट रहा। इसीलिए पवित्र आत्मा को काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा, माइंडसेट ही नहीं टूट रहा, जीवन बदल ही नहीं रहा। जबकि हमारे पास में जो जीवन मिला हुआ है, और वचन हमको बार बार चेतावनी देता है, हाँ, कि ये ही सुसमाचार है जिसके द्वारा उद्धार है। मैंने यहाँ पर बोलता 3 वचन में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हाँ, सुसमाचार ये है, असली सुसमाचार। हाँ? इसके अलावा तुम क्या प्रचार करते और कौन सा, है ना, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को प्रीच करते मालूम नहीं, लेकिन असली सुसमाचार ये है ना। वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल में, है ना, बड़े बड़े कई साल पहले, आज से 30 साल पहले, है ना, ये है ना, ये जो वर्ल्ड चर्च, इसने डिक्लेयर कर दिया था प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के अंदर में उद्धार नहीं है।
आज जिन्होंने उसको वो कर दिया था, है ना, उनको वहाँ से हटा दिया गया और वहाँ पर नकली सुसमाचार को फैलाने का काम शुरू हो गया। और लोग उसी में लग गए। मेरा हमारे पास में अभी भी असली सुसमाचार है। मेरे सुसमाचार के हिसाब से यीशु मसीह आपके लिए मर गया, हमारे इसके लिए क्या गया, अनुसार हमारे पापों के लिए मर गया। तो जो हमारे पापों के लिए मर गया और हमको पापों से छुटकारा दे दिया, हमको मृत्यु से छुटकारा दे दिया, उसके पीछे जाना या किसी और चीज़ के पीछे जाना? अगर मूर्ख नहीं है तो बुद्धिमान बन जाओ। जो अपनी मौत को, है ना, अपने आप को नहीं बचा सकता, उसको कहा जाता सबसे बड़ा मूर्ख। सब कुछ मालूम रहने के बाद में भी नहीं जीवित है, उसको कहा जाता बहुत बड़ा मूर्ख। जिसको जीवन की बात सुनने के बाद में उसको नहीं उसने ग्रहण किया या उसको नहीं माना, उसको कहा जाता मूर्ख। और परमेश्वर ने हम मसीह लोगों को बोला कि यीशु मसीह तुम्हारी बुद्धि है, क्योंकि वो परमेश्वर का ज्ञान है ना। उस ज्ञान को ले लो, उस ज्ञान को ले लो, क्योंकि वो ज्ञान में क्या है, जीवन है। वो ज्ञान में पुनरुत्थान है ना। जिस तरीके से यीशु मसीह जी उठा उसी तरीके से हम भी जी उठेंगे, है ना। इसलिए बोलता है कि मुर्दे किस दशा में, है ना, गाड़े जाते हैं लेकिन किस दशा में जी उठते हैं, है ना। यीशु मसीह हमको महिमा वाला शरीर देने वाला है। यहाँ तो हमारे पास उम्मीद है ही कि हम मर के भी नहीं मरेंगे, लेकिन फिर यीशु मसीह के साथ में राज भी करेंगे। ये पुनरुत्थान यही नहीं है, ये जीवन बदल देता। जब हमको पता चल गया कि हमारा, है ना, हम मरने के नहीं है, जीवित है ना। तो ये चीज़ आज हमारे पास में, है ना, यीशु मसीह के द्वारा है हमारे पास में। इसलिए इससे बड़ी महिमा और कोई नहीं हो सकती। आज यीशु मसीह जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा, और हम भी उसके साथ में जीवित रहेंगे, है ना। यही ईस्टर का मैसेज है। यीशु मसीह जिंदा है और हम भी जिंदा है। तो मरे हुए काम खत्म कर दो। हमारे जितने मरे हुए काम है जो हमको मृत्यु की तरफ ले जाते हैं, उसको खत्म कर दो और यीशु मसीह को पकड़ लो, क्योंकि उसमें जीवन है। आइए मैं इधर में इसको ये करता हूँ, और आप सबको आज ईस्टर मुबारक, पुनरुत्थान मुबारक आपको, और पुनरुत्थान का जीवन जिए, मरा हुआ जीवन मत जिए।